हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th इंग्लिश मीडियम। बच्चों, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप अपने फ़ोन से वीडियो देखें तो अपने फ़ोन को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ज़रूर रखें। इससे आपकी आंखों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बच्चों, हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट, तो आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट फ्रेंच वर्ड एनवर्नियर मीनिंग नाइबरहुड। जो एनवायरनमेंट शब्द है, जो पर्यावरण शब्द है, वो फ्रेंच शब्द है एक। ठीक है, फ्रेंच शब्द से बना हुआ है। इसका ये फ्रेंच के एनवायरनर नामक वर्ड से बना है, जिसका मीनिंग है नाइबरहुड, मतलब पड़ोस। ठीक है, एनवायरनमेंट का क्या अर्थ बताया गया है? नाइबरहुड मतलब पड़ोस। तो जो बच्चों आज हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल एनवायरनमेंट। आज हम नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल मतलब प्राकृतिक और एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉम्प्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। जो लैंड मतलब स्थल, वाटर मतलब जल, एयर मतलब हवा, प्लांट्स मतलब पौधे एंड एनिमल्स मतलब पशु, ये सब मिलकर के आप प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। जो चीज़ें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं उनसे मिलकर ये क्या बना हुआ है। You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. Let us learn some more facts about these domains. आपने पिछले साल 6th क्लास में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर जो है वो एक वो सॉलिड ठोस कठोर सतह है, और जो हमारी पृथ्वी है उसकी सबसे ऊपरी परत है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये चट्टानों से बनी हुई है, खनिजों से और चट्टानों से बनी हुई है, और इसके ऊपर एक मिट्टी की पतली परत है। It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are formed over the continents and also on the ocean floors. जो हमारा लिथोस्फीयर है, इस पे कई तरह के इरेगुलर सरफेसेस है। इरेगुलर सरफेसेस मतलब स्थलाकृतियाँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको कहीं पर माउंटेन्स पहाड़ मिलेंगे, कहीं पर प्लेटूज मतलब पठार मिलेंगे, और कहीं पर मैदान, और कहीं पे घाटियाँ आपको मिलेंगी। और जो ये लैंडफॉर्म्स होते हैं, स्थलाकृतियाँ, ये सिर्फ कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीपों पर ही नहीं होती, साथ ही साथ महासागरों, ओशियंस में भी इस तरह की आकृतियाँ आपको मिल जाएंगी। Lithosphere is the domain that provides us forests, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. जो लिथोस्फीयर है, इससे हमें जंगल और घास के मैदान मिलते हैं जहाँ से पशु चरते हैं। साथ ही साथ कृषि के लिए, एग्रीकल्चर मतलब खेती के लिए भी हमें ज़मीन मिलती है, और आदमी के रहने के लिए भी हमें ज़मीन लिथोस्फीयर पर ही मिलती है। साथ ही ये हमें खनिज भी देता है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं पिक्चर, इसमें क्या आपको दिखाया गया है, इसमें आप एटमॉस्फेयर देख रहे हैं। ठीक है, इसमें आप एटमॉस्फेयर देख रहे हैं जहाँ पर हवा है। उसके बाद आप हाइड्रोस्फीयर देख रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर जहाँ पे जल है, पानी है। उसके बाद आप लिथोस्फीयर देख रहे हैं जहाँ पे ज़मीन है, जहाँ पर लोगों ने अपने घर बनाए हैं। और ये आप जो बायोस्फीयर देख रहे हैं, इसमें क्या, इसमें सभी चीज़ें हैं। जल भी है मतलब वाटर भी है, एयर भी है एंड लैंड भी है, जिससे क्या एक आदमी का जीवन बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। इट comprises various sources of water and different types of water bodies like river, lakes, sea, oceans, etc. It is essential for all living organisms. और जो जल का बहुत बड़ा मंडल है उसे क्या जल मंडल मीन्स हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। इसके अंदर पानी के कई अलग अलग सोर्सेज हैं, मतलब जहाँ से हमें पानी मिलता है। जैसे कि इसमें वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे नदियाँ हैं, ठीक है, झीलें हैं, समुद्र हैं, महासागर हैं। ये सारी चीज़ें जब मिलकर क्या हाइड्रोस्फीयर बनाती हैं, जो आदमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पानी होगा तभी एक आदमी की लाइफ हो सकती है। जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। द एटमोसफियर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमोसफियर मीन्स वायुमंडल जो है वो हमारे आसपास होता है। हमारे आसपास की हवा की जो पतली परत है उसे क्या हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द ग्रेविशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट।
जो ग्रेविशनल फोर्स है, ग्रेविशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, जिससे पृथ्वी अपने तरफ किसी भी चीज को खींचती है, इस ग्रेविशनल फोर्स के कारण ही एटमॉस्फेयर हमारे चारों ओर टिका हुआ है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। ये एटमॉस्फेयर ही हमें सूर्य की हानिकारक किरणों, हार्मफुल रेज मतलब हानिकारक किरणों से बचाता है, और जो उसकी बहुत ज़्यादा तपन गर्मी होती है उससे भी हमें ये एटमॉस्फेयर ही बचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। इसके अंदर बहुत सारी गैसें होती हैं और साथ ही साथ धूल के कण और जो नमी होती है वो भी इसके अंदर होती है। द चेंजेस इन द एटमोसफियर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। और जैसे जैसे एटमोसफियर में चेंज होता है, मौसम में भी क्या चेंज होता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर। जो प्लांट्स मतलब पौधे और जो पशु हैं उनके मिलने से जो बनता है, जो संसार बनता है उसे बायोस्फीयर कहते हैं, जिसमें जिसे लिविंग वर्ल्ड भी कहा जाता है, मतलब सजीव चीजों का संसार जहाँ पर सांस लेने वाले प्राणी रहते हों। इट इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। और ये वो संकीर्ण भाग है पृथ्वी का जहाँ पर स्थल भी, लैंड भी है, वाटर भी है और एयर भी है, और जो आपस में मिलकर एक आदमी के लाइफ को बनाते हैं, वहाँ पर रहने योग्य उस जमीन को बनाते हैं। ठीक है, तो आज बच्चों हमने इन सब बारे में जो पढ़ा, आज आपके जो दो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर, एंड सेकंड क्वेश्चन आपका है व्हाट इज एटमॉस्फेयर। आज आपको इन 2 क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं, कल मैं आपको इनके आंसर बताऊंगा। थैंक यू।